वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर बेसिकली होता क्या है और सीपीआर को अपन किसी भी पेशेंट के लिए कैसे फॉलो कर सकते हैं। सीपीआर में स्टेप ऑफ द सीपीआर की बात करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है सीपीआर का, टाइप ऑफ सीपीआर क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ द सीपीआर क्या होता है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि जो बेसिक लाइफ में सीपीआर होता क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल में हो या आउट ऑफ द हॉस्पिटल के कहीं पर भी बाहर हो, ठीक है, अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए यदि हार्ट अटैक आ जाए तो उसको अपन जो अगर उसकी लाइफ सेविंग करनी है यानी कि उसके लाइफ को बचाना है तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं सीपीआर प्रोसीजर देते हैं। तो देखिए अपन को अगर सीपीआर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है तो भी अपन उसको सीपीआर दे सकते हैं। तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं कि सीपीआर होता क्या है। तो देखिए अगर अपने पास में टू टाइप का सीपीआर होता है, एक तो एसीएलएस होता है, एक होता है बीएलएस। एसीएलएस क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को दिया जाता है और बीएलएस हॉस्पिटल के बाहर किसी भी व्यक्ति होता है उसको अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो उसको अपन सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं सीपीआर होता क्या है। सीपीआर होता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियक क्या होता है कि कार्डियक किससे रिलेटेड हो गया, हार्ट से, और पल्मोनरी हो गया लंग्स से रिलेटेड, और रिससिटेशन यानी कि न्यू लाइफ सेविंग। तो देखिए अपने पास में हो गया, अपन बात करते हैं एपिनेशन। तो देखिए अपने पास में सीपीआर क्या होता है कि कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। तो देखिए सीपीआर इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर इन विच गिव ब्रीथिंग एंड मेंटेन सर्कुलेशन बाय चेस्ट कंप्रेशन टू द वाइटल ऑर्गन व्हिच हैज स्टॉप। तो कि अपने पास में वाइटल ऑर्गन होते हैं। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। अगर वाइटल ऑर्गन वर्क करना बंद कर दे, तो उसको अगर कार्डियक अरेस्ट आता है, अगर वाइटल ऑर्गन वर्क ही नहीं करेंगे तो उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने पर अपन उस व्यक्ति को अगर बचाना है तो अपन क्या देते हैं, उसको सीपीआर देते हैं। सीपीआर में होता क्या है कि एक तो ब्रीथिंग माउथ टू माउथ सीपीआर देते हैं यानी कि वेंटिलेशन, और अपन सेकंड अगर और अपन देते हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट होता है ना, उसके ऊपर अपन कंप्रेस करते हैं, उसको अपन कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। तो देखिए सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, एडल्ट के लिए क्या होता है, चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, न्यूनेट के लिए क्या होता है, और ओल्ड एज है उसके लिए क्या होता है, उसकी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा बेसिक लाइफ में कहीं पर भी, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, अगर हॉस्पिटल के बाहर किसी भी व्यक्ति को अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो अपन को अगर सीपीआर देना होता है, बेसिकली वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि उस व्यक्ति को सीपीआर के प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। सीपीआर कैसे देते हैं, सीपीआर का प्रोसीजर क्या होता है, सीपीआर की कंप्रेशन डेप्थ क्या होती है, इनके बारे में बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए, तभी वो सीपीआर दे सकता है। और अगर हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि सीपीआर अगर लास्ट स्टेप ऑफ द लाइफ सेविंग प्रोसीजर क्या होता है, सीपीआर होता है। अगर किसी व्यक्ति की पल्स रेट वगैरह फील होना बंद हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसको अपन देते हैं सीपीआर, हॉस्पिटल में देते हैं। वो भी स्किल्ड पर्सन के द्वारा, डॉक्टर या नर्स के द्वारा दिया जाता है सीपीआर। तो देखिए अगर आपको सीपीआर के बारे में बेसिक नॉलेज और प्रोसीजर ऑफ सीपीआर के बारे में सीखना है तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है कि सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। क्या होता है, इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बचाने के लिए जो प्रोसीजर देते हैं उसी को अपन सीपीआर कहते हैं। तो इसमें सीपीआर में क्या क्या होता है, एक तो ब्रीथिंग यानी कि वेंटिलेशन, माउथ टू माउथ सीपीआर देते हैं, और सेकंड होता है अपने पास में चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन यानी कि चेस्ट होता है उसके ऊपर अपन कंप्रेस करते हैं, उसी को अपन चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं। तो सीपीआर में क्या क्या होता है, एक तो ब्रीथिंग यानी कि वेंटिलेशन, और सेकंड होता है चेस्ट कंप्रेशन के द्वारा वाइटल ऑर्गन पर अपन चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। जब कब देते हैं सीपीआर, बीच एज ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन होता है वो स्टॉप हो जाए यानी कि वर्क करना बंद कर दे। अगर वर्क करना बंद कर दे तो अपन सीपीआर देते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सीपीआर। अपन को कैसे पता चलेगा कि इसको अपन को सीपीआर देना है, तो कैसे पता चलेगा, अगर किसी भी व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है तो उसको अपन सीधा सीपीआर देते हैं। लास्ट स्टेप यानी कि इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर सीपीआर देते हैं। तो इंडिकेशन की अपन बात करते हैं तो अपने पास में दो इंडिकेशन होते हैं, एक तो होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के द्वारा ही अपन को पता चलता है कि इस व्यक्ति को अभी अपन सीपीआर देना है। ठीक है,
तो देखिए अब अपन बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन में फर्स्ट बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। सेकंड अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, अपने पास में इंडिकेशन हो गए। तो देखिए इस लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद अपन आप किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर प्रोसीजर में सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा सीपीआर की जरूरत है कि नहीं उस व्यक्ति को देने की, कार्डियक अरेस्ट आया कि नहीं आया, उसकी पल्स एबनॉर्मल है नॉर्मल है, ब्रीथिंग क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर कोमा में पेशेंट है या उसकी डेथ हो गई है। ये सब अपन इस लेक्चर में बात करेंगे, कैसे चेक करना होता है पल्स और ब्रीथिंग कैसे चेक करते हैं, रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, ये अपन लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आपको अपन बात कर रहे हैं कि इंडिकेशन अपने पास हो गए। इंडिकेशन यानी कि अपन को कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को अभी सीपीआर देना है। तो कैसे पता चलेगा, अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो उसको सीपीआर देना है, अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाए तो भी उसको सीपीआर देना है। ये इंडिकेशन होते हैं सीपीआर के। तो ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ, रुकिए, इसके बाद अपन बात करते हैं सीपीआर, मीनिंग ऑफ सीपीआर। सीपीआर का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए अपन बात करते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। तो देखिए कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है कि कार्डियक किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से, और पल्मोनरी क्या होता है? लंग्स, और रिससिटेशन यानी कि न्यू लाइफ। ठीक है, सीपीआर का मीनिंग ये होता है, क्या होता है? हार्ट, लंग्स, न्यू लाइफ, यानी कि कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। हार्ट से अपन क्या करते हैं कि चेस्ट कंप्रेस करते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो अपन क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेस करते हैं, ऐसे चेस्ट कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और अगर लंग्स की कैसे होगा कि वेंटिलेशन। अगर किसी भी व्यक्ति को अपन सीपीआर देना है तो अपन वेंटिलेशन यानी कि माउथ टू माउथ सीपीआर देते हैं, उसी को अपन कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी कि किससे रिलेटेड हो गया? लंग से। रेस्पिरेटरी अरेस्ट और रिससिटेशन यानी कि न्यू लाइफ। किसी भी व्यक्ति को सीपीआर देके उसकी अपन लाइफ को बचाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सीपीआर। सीपीआर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अपने पास में सीपीआर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सेकंड होता है BLS। BLS क्या होता है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या हो गया? ACLS और BLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और BLS। देखिए अब अपन बात करते हैं ACLS क्या होता है, BLS क्या होता है। ACLS क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है यानी कि पेशेंट है, उसको अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए, उसको अपन को सीपीआर देना है, और वो कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल में होता है। तो देखिए ACLS क्या होता है कि हॉस्पिटल में अगर किसी भी व्यक्ति को अपन को सीपीआर देना होता है तो उसको अपन कहते हैं ACLS यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि अपने पास में इक्विपमेंट होते हैं, डिफिब्रिलेटर होता है, सीपीआर देने के लिए मशीनें होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए अपन जो सीपीआर देते हैं हॉस्पिटल में वो इजीली दे सकते हैं। ये प्रॉपर प्रोसीजर में अपन सीपीआर दे सकते हैं हॉस्पिटल में, तो उसी को अपन कहते हैं ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। और जो हॉस्पिटल में होता है वो स्किल्ड पर्सन के द्वारा उसको कंप्लीट सीपीआर के प्रोसीजर के बारे में पता होता है, तो वो स्किल्ड पर्सन जो कि सीपीआर देता है हॉस्पिटल में उसको अपन कहते हैं ACLS। और सेकंड बात करते हैं अपन BLS। तो BLS क्या होता है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि जो हॉस्पिटल के बाहर कहीं पर भी हो, रोड पर हो गया, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर देना है, किसके कारण? कार्डियक अरेस्ट आ जाए, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, हार्ट अटैक वगैरह हो ना, उसके कारण अपन को सीपीआर देना होता है, तो उसी को अपन कहते हैं BLS,
बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो अपन को बीएलएस में क्या होता है कि हॉस्पिटल के बाहर होता है, अपने पास में कोई भी इक्विपमेंट मशीन वगैरह कुछ नहीं होते, डिफिब्रिलेटर हो गया, कुछ भी अपने पास में नहीं होते सीपीआर देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बीएलएस में क्या होता है कि या तो स्किल पर्सन होता है, बीएलएस में क्या होता है स्किल पर्सन होता है, और वो बिना इक्विपमेंट के, विदाउट इक्विपमेंट के वो सीपीआर दे सकता है। और अगर अनस्किल्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या होगा कि इक्विपमेंट के द्वारा जो सीपीआर देगा उसी को अपन बीएलएस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं एसीएलएस। एसीएलएस क्या होता है? एसीएलएस अपन ने बात कर दी, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर गिवन इन द हॉस्पिटल, in the hospital by skilled person and equipment. Second BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। BLS क्या होता है? CPR given out of the hospital, CPR given out of the hospital। तो ACLS में क्या होता है कि CPR कौन कौन दे सकते हैं? जैसे स्किल पर्सन विदाउट इक्विपमेंट, unskilled person by equipment। अपने पास में टाइप ऑफ द सीपीआर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए अब अपन बात कर रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल में वगैरह या हॉस्पिटल के बाहर कहीं पर भी देखा होगा, अगर कोई किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक वगैरह, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आ जाए, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर या नर्स जो होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो चेस्ट यानी कि चेस्ट होता है ना, उसके ऊपर कंप्रेस करते हैं, ठीक है। डिफिब्रिलेटर मशीन आती है, उससे उस व्यक्ति को अपन सीपीआर वगैरह देते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ द सीपीआर डिफिब्रिलेटर होता है, ठीक है। तो आप भी किसी भी व्यक्ति को सीपीआर दे सकते हैं। वो कैसे देंगे तो उसके बारे में अब अपन बात करेंगे सीपीआर। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप भी किसी भी व्यक्ति को इजीली सीपीआर प्रोसीजर दे सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, यानी कि जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर दे सकते हैं सीपीआर, ठीक है। तो देखिए अपने पास में हो जाता है टाइप ऑफ द सीपीआर। टाइप ऑफ सीपीआर एसीएलएस और बीएलएस। ये आपको ध्यान रखना है कि एसीएलएस होता क्या है, बीएलएस क्या होता है। एसीएलएस आपको ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल में जो सीपीआर देते हैं उसी को अपन कहते हैं एसीएलएस। और बीएलएस क्या होता है कि जो बाहर आउट ऑफ द हॉस्पिटल के बाहर कहीं पर भी, रोड पर हो गया, किसी भी पैलेस हो गया, स्थान जगह पर अपन जो सीपीआर देते हैं उसी को अपन कहते हैं बीएलएस।